हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देख रहे हैं कि प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल क्या होता है। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप बिना पेन पेपर का ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके काम का नहीं है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आप, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, दोनों में फ़र्क होता है। तो आपका अपना तरीका यूज कीजिए। मैथमेटिक्स आपको करना है, मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट मेरा सुन लीजिए, कैलकुलेशन आप खुद कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है कि एक प्लेन है और एक लाइन है, दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो हम बोलेंगे मान लीजिए ये प्लेन हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है, और ये है अपना लाइन। ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है कि दिस इज ए वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हो ना आप, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। और ध्यान रखिएगा ये बी वेक्टर क्या है, हम बोलेंगे बी वेक्टर जिसके ये लाइन पैरेलल है, ये रहा ये पैरेलल, ठीक है। थोड़ा प्लेन को बड़ा बना देता हूं। ये क्या है अपना, ये है बी वेक्टर, ठीक है। हम बोलेंगे प्लेन का इक्वेशन अगर दिया हुआ है हमारे पास कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये प्लेन का इक्वेशन है। आपको पता है प्लेन के इक्वेशन में एक एन होता है। मान लीजिए ये एन, ये है, ये क्या है, एन वेक्टर है। तो आप बोलोगे कि हमको तो क्या चाहिए, एक लाइन और प्लेन के बीच का एंगल चाहिए। तो आप बोलोगे क्या किया जाए, हमको ये एंगल चाहिए, हमको ये एंगल चाहिए, समझ रहे हो। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा ना, आपको थीटा चाहिए। तो आपने बोला कि एक काम करते हैं, हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये एंगल। तो ये एंगल कितना होगा, हम बोलेंगे 90 माइनस थीटा होगा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा। आप बोल रहे हो कि हम पहले 90 माइनस थीटा निकाल लेंगे फिर देख लेंगे कि थीटा कितना होता है। तो हम बोले ठीक है चलो। आपको पता है दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकलता है। तो हम बोलेंगे बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू होता है बी का मैग्नीट्यूड, एन का मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या, कॉस एंगल क्या है, हम बोलेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, अब क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि भाई cos 90 माइनस थीटा को हम sin थीटा बोलते हैं। एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। तो हमको थीटा चाहिए तो हम बोलेंगे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। और यहाँ क्या आ जाएगा, b वेक्टर डॉट n वेक्टर डिवाइडेड बाई b का मॉड और n का मॉड। समझ में आ गया, ये है अपना एंगल निकालने का फॉर्मूला। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, इस पर हम सवाल करेंगे ध्यान से। b क्या है, b है लाइन में से जो आपने पैरेलल वाला पार्ट निकाला है, ये b है। n क्या है, तो n है नॉर्मल वेक्टर जो कि प्लेन के नॉर्मल हमको दिया रहता है, इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा sin थीटा। ध्यान से यहाँ पे गलती हो सकती है कि cos मत लिख देना, sin थीटा लिखना है। ओके, चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। अब इस पे सवाल करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा बेसिक सा सवाल होगा। बोलता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल चाहिए। तो बोलता है कि हमारे पास है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के प्लस लैम्डा इंटू आई माइनस जे प्लस के, ठीक है। ये लाइन दिया हुआ है और एक प्लेन भी दिया हुआ रहेगा। एंड अ प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है कि आर वेक्टर डॉट 2i माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 4। ओके, तो अब आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। मुझे बताइए लाइन में से ये जो लाइन पार्ट है इसमें b कौन है, हम बोलेंगे ये वाला है b। और इसमें n कौन है, हम बोलेंगे ये है n। तो हमारे पास पता चल गया कि b वेक्टर कौन है, तो हम बोलेंगे i माइनस जे प्लस के। सिमिलरली n वेक्टर क्या है हमारे पास, तो हम बोलेंगे 2i माइनस जे प्लस के। अगर आपको b और n पता चल गया तो क्या आप एंगल निकाल सकते हो। ध्यान रखिए क्या था, sin थीटा इज इक्वल टू b डॉट n डिवाइडेड बाई b का मॉड n का मॉड। b डॉट n कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, और यहाँ पे आ गया +1, यहाँ पे आ गया +1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड 1 1 1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दैट इज 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। बस यही आंसर है। क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, sin थीटा। सो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 3√2, कितना आ गया 3√2, 4/3√2। सही है ना, कैलकुलेशन में तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, ओके। एनीवे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, sin थीटा इज इक्वल टू दिस, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/3√2। ओके, सो थीटा मिल गया, यही आपसे पूछा था। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। ध्यान से b और n के बीच में थीटा नहीं है, वो
ठीक है, कि बी और एन के बीच में थीटा नहीं है, अगर बी और एन के बीच में थीटा होता तो वो कॉस थीटा होता, साइन थीटा है ये, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब इसी तरीके के सवाल रहेंगे, जैसे मैं एक और आपको दे दूं, बोलता है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द लाइन कैसा दिया हुआ है, बोलता है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस j प्लस 2k, ठीक है, इज पैरेलल टू द प्लेन आर वेक्टर डॉट 3i माइनस 2j प्लस mk, m यहां पे अननोन है, दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्या बोला हुआ है समझते हैं। क्या बोलता है कि हमारे पास एक लाइन है, ये पैरेलल है प्लेन के, लाइन और क्या प्लेन पैरेलल है, पैरेलल के बीच में एंगल कितना होता है, तो हम बोलेंगे एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो साइन 0 क्या आएगा बेटा, साइन 0 होता है। आपके पास फॉर्मूला था कि साइन थीटा 0 डिग्री इज इक्वल टू बी डॉट एन डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन, यही फॉर्मूला है। साइन 0 क्या होता है, 0 है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 0, मतलब आ जाएगा बी डॉट एन इज इक्वल टू क्या 0। बी कितना है बेटा, बी है 2i प्लस j प्लस 2k, डायरेक्ट भी कर सकते थे डॉट प्रोडक्ट। n कितना है, हम बोलेंगे 3i माइनस 2j प्लस mk। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कितना आ जाएगा बताओ तो जल्दी से, 3 2 जा 6 माइनस 2 और अगेन प्लस 2k इज इक्वल टू 2k नहीं है 2m है, सॉरी 2m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया 4 उधर जाके हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 2m। सो नाउ m इज इक्वल टू -2, कितना आ गया m इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके के सवाल भी आपको करने आने चाहिए, कॉन्सेप्ट तो यही है। हर बार क्या करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ एन। कॉपी कीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हम लोग को कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू किससे गुजर रहा है, तो बोलता है 3, 0, 1 एंड पैरेलल टू द प्लेन क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3y माइनस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड दिस। अगर इन दोनों प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, मैं अब क्या बोल रहा हूं कि देखो एक लाइन है, ये लाइन दो प्लेन के पैरेलल है। मान लो एक प्लेन ऐसा होगा, ठीक है, और एक प्लेन ऐसा कुछ होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि नॉर्मल इसका ऐसा होगा, इसका नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा। और इस लाइन का जो बी पार्ट है, समझ रहे हो, बी पार्ट जिससे ये लाइन पैरेलली गुजरेगा, वो क्या होगा, ये n1 और n2 का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि आपको b नहीं दिया हुआ है, और b कैसे मिलेगा, हम बोलेंगे n1 क्रॉस n2 से मिलेगा। बात समझ में आ रही है। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम n1 डॉट n2 निकालते हैं, इससे हमको b मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे n1 डॉट n2 क्या है, n1 डॉट n2 पैरेलल वाली बात थी, ठीक है, तो n1 डॉट n2 क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे i j k। यहां पे आ गया 1 2 0 और यहां पे आ जाएगा 0 3 -1। यहां से आपको b मिल जाएगा। अगर आपको b मिल गया, b मतलब क्या हो गया, लाइन के लिए जिसके पैरेलल है, b मिल गया मतलब पैरेलल वाला पार्ट मिल गया, आपको पॉइंट पता है, तो क्या आप इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू -2 एंड 0 मतलब -2i माइनस j के साथ देखते हैं क्या आता है, j के साथ आएगा -1 मतलब +1 हो जाएगा ये, प्लस k के साथ क्या आएगा, हम बोलेंगे 3k। ये क्या आ गया, ये b आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है वो होता है r वेक्टर
इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वैक्टर। ए वैक्टर कितना है, हम बोलेंगे 3i प्लस 0j, 0 मत लिखिए, k लिख देते हैं, k कितना है 1k, दैट इज दिस, प्लस b कितना है, b है -2i, तो लैम्डा इंटू -2i, साथ में क्या है प्लस j प्लस 3k इज इक्वल टू 0। क्या आ गया ये, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो कॉन्सेप्ट यहां पे भी एंगल वगैरह क्या है कि पैरेलल वाली बात है, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पैरेलल है तो कौन किसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो आपको पूरी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू the intersection of the planes r vector dot I plus j plus k is equal to 1 and r vector 2i plus 3j minus k is equal to 4 and parallel to x axis, parallel to x axis। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन लिख देना, रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा, याद है आपको, जब भी एक प्लेन जो कि इंटरसेक्शन से गुजर रहा है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं कि इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहता हूं। देखिए कैसे लिख पाएंगे इसको कार्टेशियन फॉर्म में, हम बोलेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 था तो ऐसे लिखते हैं हम लोग कि फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन, लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन, सेकेंड प्लेन क्या है, तो हम बोलेंगे 2x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो हम इसको अगर बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो हम लिखेंगे x 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y के साथ क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा, z के साथ क्या आएगा, तो हम बोलेंगे z और यहाँ पे है माइनस लैम्डा z है ना, तो आप क्या करोगे z कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है -4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ध्यान रखिएगा, ये प्लेन का इक्वेशन और एक लाइन, प्लेन और लाइन पैरेलल है। प्लेन कैसा होता है बेटा, ये, ठीक है, या चलो अब आपको फॉर्मूला ही पता है तो कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं कि इसका मतलब है कि लाइन और प्लेन अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, प्लेन और लाइन के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। बोलेंगे सिंस लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल, थीटा इज इक्वल टू क्या, 0 डिग्री। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है बी वैक्टर डॉट एन वैक्टर डिवाइडेड बाई बी का मॉड और एन का मॉड। आपको पता है कि ये थीटा 0 है तो साइन 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू क्या, बी डॉट एन। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, चलो इधर मैं करता हूँ, ठीक है, आ जाइए इधर, दिख रहा है। तो अब आप बोलोगे कि बी क्या है, तो हम बोलेंगे बी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द दिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस का जो बी पार्ट होगा, एक्स एक्सिस का जो बी पार्ट होगा वो किसके पैरेलल होगा, हम बोलेंगे एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस का जो पैरेलल पार्ट है तो हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस जो होगा, एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो क्या होता है, आई होता है, आई इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, आई इज इक्वल टू 0। हम बोलेंगे इसका मतलब बी यही है, तो हम बोलेंगे बी डॉट एन, मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि 1 प्लस 2 लैम्डा आई, ठीक है, और बाकी चीजें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, और अगर जब भी बाकी चीजें यहाँ पे क्या है, 0 पार्ट है, तो हम बोलेंगे दिस इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट निकाला है मैंने, अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, -1/2। ये लैम्डा की वैल्यू आपको मिल गई। आपसे क्या पूछा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा x प्लस, यहीं पे इसमें पुट करते हैं ये वाला, ठीक है, इसमें तो हम बोलेंगे कि x 1 प्लस 2 लैम्डा, लैम्डा कितना है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। y के साथ देखते हैं क्या होता है, y के साथ 1 माइनस 3/2
z के साथ क्या होगा, तो हम बोलेंगे 1 माइनस 1/2 दैट इज 1 प्लस इतना आ जाएगा, और साथ में है -1 -4 + 4/2 दैट इज 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये तो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -y/2, यहाँ पे क्या आएगा 3z/2 प्लस में आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। अगर आप 2 और 2 लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सुंदर सा इक्वेशन दिखाई देगा। ये क्या बता रहा है, ये इक्वेशन बता रहा है कि प्लेन का इक्वेशन जो कि रिक्वायर्ड प्लेन हमारा यहाँ पे है। ओके, तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, और इसी के साथ अपना ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, वहाँ पे कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू।